हाँ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 9th। टॉपिक स्टार्ट आपका है पोलिनोमियल्स, बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे 2.4 वाले का। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका चौथा है। क्वेश्चन चौथा यह कह रहा है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। कह रहा है कि ये चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है उपयुक्त संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, है ना। इसको एक्सपेंड करना है। देखिए एक्सपेंड हम लोग करते क्या है, हम यहाँ पर एक फॉर्म लिखते हैं a प्लस एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर का, है ना। इस पर 3-4 टर्म बने हैं जो कि आगे बताया गया है। तो इस पर जो जो यूज होगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। बार बार लिखने से समय हम लोग ज़्यादा स्पेंड होता है, तो इसलिए मैं पहले यहाँ से लिख देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम चारों आइडेंटिटी जो भी मेरे पास हैं, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर का एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगा। इसका आपका फॉर्म होता है एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का ट्वाइस एक्स वाई प्लस का ट्वाइस वाई जेड प्लस का ट्वाइस जेड एक्स, है ना। मेनली यही एक है। इस पर माइनस अल्टरनेटिंग माइनस प्लस का ऐसा अल्टरनेट करके बनाया गया है। उसको भी हम कुछ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, उन सभी को भी। एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये कभी ऋणात्मक नहीं है क्योंकि स्क्वायर इसका आपका जो पावर है इवन है। अब जिसके साथ ये वाई जाएगा, जिसके साथ वाई जाएगा वो नेगेटिव करते जाएगा। तो पहले के साथ आया तो माइनस का 2xy, दूसरे के साथ जाएगा तो दूसरे वाले को नेगेटिव, और तीसरे में लगेगा नहीं तो ये तीसरा वाला प्लस रहेगा, ठीक है ना। और इसका फॉर्म ऐसे बना सकते हो एक्स प्लस का वाई माइनस का जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको भी क्या रहेंगे, क्या एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब इन दोनों के साथ नहीं है तो प्लस रहेगा 2xy, फिर माइनस इसके साथ आ गया 2yz, फिर माइनस का 2zx, ठीक है ना। इतना मोर है। आगे जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसको एक्सपेंड करते चलेंगे। चलिए चौथे का क्वेश्चन पहला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोली भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y एक्स स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है एक्स का, होल स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर है। इसकी वैल्यू एक्सपेंड करने को पूछ रहा। फॉर्मूला कौन सा आपका आइडेंटिटी फर्स्ट लगेगा, तो हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट लगा दे रहे हैं। चलिए पहले का स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे एक्स वाई यानी x गुणे का 2y प्लस का 2 गुणे ये इन दोनों का गुणा 2y गुणे का 4z प्लस का 2 गुणे क्या z और x, तो आपका 4z इंटू एक्स, है ना। चलो इसको एक्सपेंड कर लो। एक्स स्क्वायर तो एज यूज रहेगा, 2y का स्क्वायर करेंगे 2 दूना का 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 जेड का स्क्वायर आएगा। इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 एक्स वाई आएगा। इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 चौका 16 क्या वाई जेड आएगा। और इसका गुणा करेंगे 4 दूना का 8 ये जेड आ जाएगा। ये एक्सपेंड फॉर्म हो गया यूज ऑफ दिस आइडेंटिटीज फर्स्ट वाला, है ना। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना तो ले लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन इसका आपका दूसरा है, बोलिए भाई। 2x माइनस का वाई जेड का होल स्क्वायर। तो आपका इसमें यूज कौन सा आइडेंटिटी होगा, सेकंड वाला यूज होगा। तो चलो सेकंड वाला हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो 2 गुणे पहला इंटू दूसरा है 2x इंटू वाई, फिर माइनस का 2 गुणे y इंटू जेड, फिर प्लस का 2 गुणे z इंटू 2x, है ना। कुछ नहीं, सिंपल से केवल इसमें बल उठा कर फटाफट रख रहा हूँ। और गुणा भाग आप लोग करना जानते हो, गुणा भाग कर लेना। ये क्या होगा 2 का 4x का स्क्वायर होगा, ये तो y स्क्वायर रहेगा, ये z स्क्वायर रहेगा, 2 दूना 4 हाँ एक्स वाई माइनस का 2
वाई 2 4 वाई दो नहीं 2 वाई जेड प्लस का ये क्या हो जाएगा 4ZX, है ना। ये इसका आंसर बनेगा। कुछ भी नहीं करना, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, सर सम का आप लोग यूज होना चाहिए बस। चलिए तीसरा बोलिए। -2x माइनस का 2x प्लस 3y 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखो किसी भी केस में माइनस वाला, तो अगर आपका माइनस है तो यहाँ पर इसका हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो -2 का x सॉरी चलो कर दे रहे स्क्वायर प्लस का 3y का स्क्वायर प्लस का 2z का स्क्वायर। मैंने बताया जिसके साथ माइनस लगेगा और जिसके साथ जाएगा उसको माइनस कर देगा। तो पहला इंटू दूसरा होता है तो पहले वाले को माइनस करेगा। 2 गुणे का 2x इंटू 3y, फिर इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3y इंटू 2z, है ना। फिर आप देखो ये और ये दोनों साथ में हो गए तो ये माइनस वाला है तो माइनस टर्म जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू क्या 2z इंटू 2x, है ना। बस छोटा सा गुणा है, आप लोग गुणा कर सकते हो। गुणा कर सकते हो, चलिए गुणा करिए। 2x का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस का 4z का स्क्वायर माइनस का गुणा कर लो 2 2 जा का 4 4 3 जा का 12xy, इसका प्लस करो, ये 3 2 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12yz आएगा माइनस का 2 2 जा 4 2 जा का 8z का x आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर बनेगा। वेरी सिंपल सा है, केवल आपको फार्मूला थोड़ा सा भाई मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो कि आप लोग आता मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चौथा है भाई। चलिए क्वेश्चन चौथा बोलिए। 3a माइनस 7b 3a माइनस का माइनस 7b 7b माइनस c माइनस का c का होल स्क्वायर। चलो ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा, x माइनस का y माइनस जेड का होल स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2yz और माइनस का 2zx होता है। इसको इसी फ्रेम ब्रेक कर देते हैं, तो तीनों का स्क्वायर पहले कर लो। ये 7b का स्क्वायर माइनस c सॉरी प्लस का c स्क्वायर, अब माइनस होता है तो माइनस 2 गुणे 3 इंटू 7b 3a इंटू 7 का भी, फिर ये दोनों माइनस है तो प्लस होगा क्योंकि प्लस है, तो 2 गुणेगा 2 इंटू 7b इंटू सी, फिर माइनस आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू सी सॉरी 2 इंटू सी इंटू 3a, है ना। इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लो। ये 3 3 जा 9a स्क्वायर 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन कर लो 3 2 जा 6 6 7 जा कितना हो जाएगा 42 सॉरी 42 होगा, है ना। 42ab और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 14bc आ जाएगा, इसका गुणा करोगे 6ca आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पाँचवा है भाई, बोलिए क्वेश्चन पाँचवा। तो माइनस का 2x प्लस का 5 3z का होल स्क्वायर 5y है ये, चलो 5 जाने दो, ठीक। ये आपको ये करना है, मुझे क्या करना है यूज ऑफ क्या करना आइडेंटिटी का, इसका फैक्टर बनाना है मुझे, है ना। तो चलो अब ये करना क्या है आपको, इसका मैं आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूँ, जो इस पर आइडेंटिटी यूज होगा, आइडेंटिटी इस पर आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा मैं लिख दे रहा हूँ, तो आइडेंटिटी जो यूज होगा उसको आप लोग खुद ही करिएगा, है ना। ये माइनस का a प्लस का b माइनस का c का होल स्क्वायर, माइनस a प्लस का b माइनस का c वाला है, तो इसका जो होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना, फिर माइनस का 2bc और ये माइनस माइनस का प्लस होगा प्लस का 2ca। ये आइडेंटिटी इस पे यूज होगा और इस यूज करके इसकी आप लोग वैल्यू खुद निकालना है, और निकाल के इसको आप लोग कमेंट में कमेंट करिए आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो भी कमेंट करिए, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए छठवा बोलिए। 1/4a 1/4a माइनस 1/2b
2b -1 का होल स्क्वायर, 1/4 है माइनस का 1/2b, ये +1 है, 1/2 है माइनस का 1/2b प्लस का 1 का हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टर करना है यूज ऑफ द आइडेंटिटीज का। ये चलो ये वाला फॉर्म आपका ये वाला फॉर्म है, ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा इस पर। तो चलिए हम लोग करते हैं फटाफट। इसमें a का कार्य क्या है, 1/4 a का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस b है 1/2b का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस c है 1 का स्क्वायर। देखो ये माइनस है तो पहला माइनस बनेगा, 2 इंटू a क्या है आपका 1/4 इंटू b कितना है 2b। फिर इसके बाद ये दोनों माइनस फिर जाएगा 2 लगाते जाओ, 2 इंटू 1/2b इंटू 1, फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 है। इसी को सॉल्व कर लो। 1/4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16a² प्लस 1/2b के यानी 4b स्क्वायर होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये 2 से कैंसिल तो बचे क्या -1/4 a और b, ठीक ना। ये 2 से कैंसिल तो बचे क्या माइनस का 1/b, ठीक ना। ये 2 से कैंसिल बचे क्या प्लस का 1/2a बनेगा, ठीक ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ें आप लोग को अच्छी लग रही, समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी कुछ वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कीजिए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।